नमस्कार, मेरा नाम के त्रिपाठी है। मैं लखनऊ में बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 में गणित विषय के अध्याय 4 अर्थात द्विघात समीकरण के भाग 2 को पढ़ाऊँगा। मैंने भाग 1 में आप लोगों को कुछ बातें बताई थी, उन पे थोड़ा सा बात करते हैं और ये भी देखते हैं कि आज हमें क्या काम करना है। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ये दूसरे प्रकार से हम पहले भाग में याद कीजिए हमने क्या किया था। अभी हम चर्चा तो करेंगे ही, फिर भी आपको बताएं गुणनखंड विधि से हमने समीकरण के मूल प्राप्त किए थे, हल किया था। अभी यहाँ पर दूसरा तरीका, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। आगे की बात देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी बताएंगे एक सवाल के माध्यम से। दूसरी बात, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूलों की सत्यता की जांच करेंगे कि मूल संभव हैं या नहीं संभव हैं। और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल के लिए सूत्र का निगमन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, पूर्व ज्ञान का अवलोकन कर लेते हैं हम लोग, जिसमें आप लोगों को याद होगा हमने क्या बताया था आप लोगों को। पहले द्विघात समीकरण और उसकी जांच करना बताया था। साथ ही हमने आपको ये भी बताया था मानक रूप उसका क्या था। इसके बाद हमने गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना बताया था, और हल करने के बाद जो हल आता है उन्हीं को मैंने बताया था समीकरण के दो मूल होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में एक प्रश्न आपको फिर से याद दिलाने के लिए, निम्न समीकरण को बताइए, ये समीकरण, निम्न समीकरण को बताइए द्विघात है अथवा नहीं। यदि हाँ तो गुणनखंड से मूल ज्ञात करें। तो बच्चों, सर्वप्रथम हमने बताया था मानक रूप समीकरण का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये मानक रूप अगर किसी समीकरण का है तो हमारा द्विघात समीकरण है। और उसमें आवश्यक बात क्या थी, एक्स स्क्वायर का गुणांक अवश्य होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। बताया गया था कि ए 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऐसा ही हमारे समीकरण में ए की जगह पर क्या है, 1 है, और बाकी चीजें यहाँ पर घटते हुए घातों के क्रम में, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। तो चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। 6 के 2 ऐसे गुणनखंड जिनका योग 5 हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अभी आपने क्या किया, ब्रैकेट खोला, माइनस है, चिन्ह बदल जाएंगे, 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। दो दो के जोड़े बनाए, x कॉमन लिया, आपको मिला x माइनस 3। यहाँ से -2 कॉमन लिया तो पुनः x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 दोनों में से ओवेनिस्ट कॉमन हो गया, x माइनस 2 बराबर 0। ये दो गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए। और बारी बारी से देखिए, इन दोनों गुणनखंडों को हम 0 के बराबर दिखलाते हैं। x माइनस 3 बराबर 0 अर्थात x बराबर 3, और दूसरी बात x माइनस 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर 2। तो ये दो हल प्राप्त हो गए समीकरण के x के मान, और इन्हीं को हम कहेंगे समीकरण के मूल कितना होंगे, 3 व 2 हैं। इस प्रकार से हमने कार्य किया था समीकरण का, द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से। बच्चों आइए आगे चलते हैं। अब हम पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करेंगे, जिसमें देखिए हमें x में जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसमें x के पदों को हम समाहित करके उसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपके सामने यहाँ पर है, इसको फॉलो करेंगे। आपके पास कॉपी पेन है, ज़रूर इसको नोट कीजिए, क्योंकि इस पर हम आगे एक प्रश्न करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे, तत्पश्चात x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, और वो या तो इस तरह का बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर अथवा a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम x का मान वर्गमूल लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलते एक प्रश्न करते हैं इसी विधि पे। आपके सामने एक प्रश्न दिया है,
को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। तो बच्चों, अभी पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में दाएं और बाएं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 का भाग कर देंगे। देखिए भाग करते हैं तो यहाँ पर से क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2, और यहाँ पर 0 को 2 से भाग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा काम बताएगा x के गुणांक का आधा। तो बच्चों 7/2 का आधा जब कर देंगे तो मिल जाएगा 7/4। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 इस तरफ में जोड़ा, और 3/2 यहाँ पर पहले से लिखा है, और 7/4 का वर्ग दाहिनी तरफ भी जोड़ दिया। अगली लाइन देखिए, मैंने कहा था कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर ये माइनस आपको दिखलाई दे रहा है, अर्थात ये x माइनस 7/4 का होल वर्ग बन गया। 3/2 को उस तरफ ले जाएंगे, उधर हमारे पास पहले से क्या है, 7 का वर्ग किया और 4 का, और ये माइनस का 3/2। लघुत्तम ले लिया आपने 16, आपको यहाँ पर मिल रहा है 49 माइनस देखिए 24, और इस जगह से x माइनस 7/4 का घात 2। देखिए हमारे पास क्या बचता है, x माइनस 7/4 की घात 2, और यहाँ पर से हमें बच रहा है 25/16। 25/16 को हम लिख सकते हैं 5/4 का वर्ग, और यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दिया। अब बच्चों देखिए वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ में, तो वर्गमूल लेंगे, यहाँ से मिलेगा x माइनस 7/4, और इस जगह से प्लस माइनस का जब वर्गमूल लेंगे तो 5/4। अब यहाँ पर हमारे पास 7/4 को उस तरफ ले जाने पर 5/4 पहले से। एक बार बच्चों प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर देखिए आपको क्या मिलता है, x बराबर 7/4 प्लस 5/4, अर्थात आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, 4 लघुत्तम लिया, 7 प्लस 5, 12/4 या फिर कितना, 3। ध्यान दीजिए बच्चों, इस जगह पर, इस जगह पर आपको माइनस चिन्ह भी एक बार लेना है। तो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर देखिए, माइनस चिन्ह लेने पर क्या मिल रहा है हमें, x बराबर 7/4 माइनस 5/4, अर्थात यहाँ पर से कितना मिल रहा है हमें, 4 लघुत्तम ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 7 माइनस 5 या फिर 1/2। तो इस प्रकार से देखा बच्चों आप लोगों ने कि आपको यहाँ पर मूल क्या प्राप्त हो रहे हैं, समीकरण के मूल। समीकरण के मूल कितना प्राप्त हुए थे, पहले यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ था, 3 व 1/2, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से देखा आप लोगों ने कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि हमने आपको बताई। आगे चलिए और भी काम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मूल संभव ही हो। इस सवाल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये द्विघात का रूप तो है, तो क्या यहाँ पर मूल संभव हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूलों की सत्यता की जांच हम कर रहे हैं। यहाँ पर पुनः वही काम करेंगे, दोनों पक्षों में देखिए, दोनों पक्षों में 4 से
भाग देने पर। तो यहां पर से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4। तो बच्चों यहां पर 4 से भाग करने पर दाहिनी पक्ष पर भी ये प्राप्त हुआ। अब देखिए दूसरा काम वही जैसा बताया गया था, x के गुणांक के आधे, अर्थात आपको यहां पर 3/4 का आधा कितना 3/8 होगा। तो 3/8 का वर्ग आप दोनों ओर जोड़ दीजिए। ये तो शून्य ही था, तो यहाँ पर 3/8 का वर्ग उस तरफ जोड़ दिया तो इधर भी जोड़ दिया। और ये देखिए तीनों मिलकर के आपको धनात्मक हैं। क्या बना रहे हैं? x प्लस 3/8 का घात 2 बराबर पर देखिए इधर कितना आपके पास है 9/64। और बच्चों ये 5/4 उस तरफ में शिफ्ट हो गया तो माइनस का हो गया। अगली लाइन देखिए जरा सा, यहाँ पर क्या है x प्लस 3/8 का घात 2 है और यहाँ पर दाहिने पक्ष में 64 आपने लघुत्तम लिया तो आपको यहाँ पर से 9 माइनस 6 मिल गया। बच्चों ध्यान दीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है कि वर्गमूल हम लेने जा रहे हैं, अब घात 2 हटाने जा रहे हैं, तो इधर तो माइनस में हमारे पास है। ये संभव कैसे हो सकता है? x के किसी भी मान के लिए यदि उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा धनात्मक संख्या मिलेगी, परंतु यहाँ पर तो माइनस में लिखा है। तो x के किसी भी मान के लिए इसका मान देखिए x प्लस 3/8 का वर्ग सदैव क्या होगा बच्चों? सदैव धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। परंतु यहां पर ऋणात्मक है, परंतु -71/64 का अर्थ क्या हुआ? का अर्थ है समीकरण के मूल क्या होंगे बेटा? वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए बच्चों, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि आपको इस तरफ तो पूर्ण वर्ग बन गया है परंतु दाहिनी ओर माइनस चिन्ह प्राप्त है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जांच का मतलब ही हमारा यही है कि क्या मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक मूल अर्थात हमें वर्गमूल मिल जाता है। यहाँ पर धनात्मक संख्या होती तो हम कहते वास्तविक मूल है, परंतु यहाँ पर ऋणात्मक है, इसलिए इससे हमेशा चौकन्ने रहिएगा। आगे चलते बच्चों, हमारे पास फिर से एक द्विघात समीकरण दिया और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 नहीं बनाना, एक्स स्क्वायर के पूरे गुणांक को ही पूर्ण वर्ग बना देना है। तो देखिए जरा सा, यहाँ पर 3 है तो 3 का वर्ग हो नहीं सकता। यहाँ पर 3 को हम वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात दोनों पक्षों में क्या करें, देखिएगा इस विधि को, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए जरा सा, इसको लिख सकते हैं आप 3x का होल वर्ग, पूर्ण वर्ग बन गया। और यहां पर एक काम आपको करना है, देखिएगा बच्चों कि इसे क्या करेंगे, 3x 15x को तोड़ रहे हैं, यहाँ पर 3x यहाँ पर था, मैंने ले लिया और बच गया हमारे पास 5। तो होगा क्या बच्चों, देखिए यहाँ पर अपने मन से क्या करना है, एक 2 से गुणा करना है और 2 से भाग करना है, क्योंकि ये हम 2ab का टर्म बनाना चाहते हैं। तो देखिए क्या हो गया, मैंने 2 से भाग किया और 2 से, और आगे देखिए हम अब क्या करेंगे, 3x
का वर्ग माइनस 2, 3x और यहाँ पर 5/2। और अब क्या करेंगे, 5/2 का वर्ग ध्यान रखिए दोनों ओर जोड़ देंगे, तो 5/2 का वर्ग दोनों ओर जोड़ दिया। देखिए क्या बनता है, ये तीनों पद मिल करके हमारे a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इनको अगर आप ध्यान दें तो ये बन जाएगा 3x, माइनस में है तो माइनस 5/2 का होल वर्ग। परंतु दाहिनी तरफ देखिए क्या है आपके पास, 25/4 और ये 6 उस तरफ में चला गया, माइनस का हो गया 6/1। लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पर 4, तो आपको मिलेगा 25 माइनस यहाँ पर से 4 से गुणा होगा 24, और इस तरफ से 3x माइनस 5/2 की घात 2। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है पुनः, 3x माइनस 5/2 का वर्ग बराबर है इस जगह पर 1/4। 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 की घात 2, और इस तरफ में हमारे पास 3x माइनस 5/2 की घात 2 है। वर्गमूल लेंगे 3x माइनस, बाकी तो ये तरीके अभी अभी आप लोगों से बात हो चुकी थी पुराने प्रश्नों में। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस में हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस 5/2 को उस तरफ में पक्षांतर कर दीजिए तो प्लस का हो गया, और प्लस माइनस 1/2। प्लस चिन्ह लेने पर एक बार पॉजिटिव के साथ देखिए क्या है, आपको मिल रहा है 5/2 प्लस 1/2, अर्थात 2 लघुत्तम लिया, 5 प्लस 1 बराबर 6/2 बराबर 3, तो 3x बराबर 3 अर्थात x बराबर 1। दूसरी बात देखिए, आपको माइनस चिन्ह लेने पर नेगेटिव के लिए देखिए क्या मिलेगा आपको, 3x बराबर 5/2 माइनस 1/2। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 लघुत्तम लिया, 5 माइनस 1 बराबर 4/2 अर्थात 2। तो कुल मिलाकर के आपको क्या प्राप्त हो गया, देखिए 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। तो समीकरण के मूल आपको यहाँ पर प्राप्त हो गए। कितने, पहला मूल आपको प्राप्त हुआ था, देखिए यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ था, पहला मूल 1 प्राप्त हुआ था और दूसरा मूल आपको ये प्राप्त हुआ है। तो समीकरण के मूल 1 और 2/3, ये दो समीकरण के मूल प्राप्त हो गए। आपने देखा दूसरी विधि से मैंने इसे किया। आगे चलते हैं बच्चों, समीकरण का जो व्यापक रूप है, मानक रूप है, इसको हम देखिए किस तरह से पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे, क्योंकि इसी विधि से बहुत सी बातें आपको आगे करनी हैं। तो देखिए जरा सा, अब हम वही तरीका अपनाएंगे, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, दोनों पक्षों में a से भाग देने पर, तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर से, x² प्लस b/ax प्लस c/a, और यहाँ पर 0/a। तो यहाँ पर वही तरीका, x के गुणांक का आधा अर्थात x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस, इसका आधा कितना हो जाएगा बेटा, b/2a और उसका वर्ग, और दोनों तरफ की बात हो रही, इधर देखिए पहले से 0 है तो यहाँ पर b/2a का वर्ग दाहिनी तरफ भी हमने छोड़ दिया। तो अब देखिए ये तीनों पद मिलकर के आपको क्या बना देते हैं, x प्लस b/2a का होल घात 2, और बराबर पर देखिए उधर b²/4a² पहले से है, c/a उस तरफ में पक्षांतर हो गया। लघुत्तम आपने ले लिया 4a², तो यहां पर से आपको मिल गया b² माइनस 4ac। कार्य विधि देखिए बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने सीखा है शुरुआत में। इसका वर्गमूल लेंगे
तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों x प्लस बी अपॉन 2a, और इस तरफ में प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो जरा सा पुनः देखिए, x प्लस बी अपॉन 2a और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x का मान आपको यहाँ पर से प्राप्त हो सकता है, b अपॉन 2a को उस तरफ भेज दीजिए तो b अपॉन 2a देखिए माइनस का हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने यहाँ पर 2a लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ पर से आपको बचता है देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों इस प्रकार से आप देख सकते हैं x के ये दो हल, अर्थात एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट इतना अपॉन 2a, और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a दूसरा मान मिलेगा। इन्हीं को हम समीकरण के मूल कहेंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये जो मूल हमें प्राप्त हो रहे हैं, इनकी बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है। कैसे? ये तो आपने यहाँ पर वही तरीका अपनाया पूर्ण वर्ग बना के, लेकिन यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों है, इसे हम समीकरण का यहाँ पर क्या कहेंगे? विविक्तिकर कहेंगे। तो विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं, डी अक्षर से इसे दिखलाते हैं, अर्थात आप इसे यहाँ पर दिखला सकते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। किससे दिखलाएंगे बच्चों? डी अक्षर से इसे दिखलाएंगे। क्या है? विविक्तिकर है। इसी पर निर्भर है हमारे मूल कैसे होंगे। तो जरा सा ध्यान दीजिए बच्चों, यदि देखिए 3 बातें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा अर्थात क्या? धनात्मक, अर्थात धनात्मक है। तो ठीक है, इसका मान रख देंगे और हमें दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो भिन्न भिन्न मूल आपको दो प्राप्त हो जाएंगे। तो समीकरण के मूल क्या होंगे? देखिए, समीकरण के वास्तविक तो होंगे ही, प्राप्त हो रहे हैं, तथा दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे, दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, दूसरी बात, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर शून्य हो जाए, ये कंडीशन ध्यान दीजिए, यदि विविक्तिकर का मान शून्य हो जाए, अंडर रूट के अंदर शून्य प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा रहेगा ही नहीं। तो आपको दोनों ही मूल कैसे प्राप्त होंगे? तो समीकरण के मूल देखिए, समीकरण के वास्तविक तो होंगे ही होंगे, वास्तविक मूल क्या होंगे बच्चों? दोनों ही मूल होंगे और समान मूल होंगे। वास्तविक तथा समान मूल क्या प्राप्त हो जाएंगे? दोनों का मान ही होगा माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो रहेगा ही नहीं। जब ये हिस्सा नहीं रहेगा तो माइनस बी अपॉन 2a आपको इतना मान प्राप्त हो जाएगा दोनों ही बार। देखिए जरा इसको ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर तीसरी बात आपको बता रहा हूं, परंतु यदि ये ऋणात्मक हो गया, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया, तो आप ही बताइए यहाँ पर तीसरी बात, तीसरी कंडीशन जो बता रहा हूं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक से मतलब है शून्य से छोटा, अर्थात ऋणात्मक, अर्थात क्या होगा? ऋणात्मक। तो बच्चों जब अंडर रूट के अंदर, वही बात अभी जो बात पहले कर रहे थे हम लोग, माइनस में अगर अंडर रूट के अंदर संख्या आ गई तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से मूल वास्तविक नहीं हो सकते, मूल संभव नहीं होंगे। यहाँ पर वास्तविक मूल संभव
नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 3 बातें आप ध्यान रखिएगा। आपको ये जरूर ध्यान देना है कि अंडर रूट के अंदर जो लिखी बात है b² - 4ac, ये क्या है, विविक्तिकर है और इसके मान पर धनात्मक बराबर 0 अथवा ऋणात्मक पर निर्भर करता है कि समीकरण के मूल कैसे होंगे। पुनः ध्यान दीजिए, यदि ये धनात्मक है तो समीकरण के 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे और वास्तविक तो होंगे ही होंगे। यदि ये बराबर 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक होने के साथ साथ बराबर होंगे, अर्थात समीकरण के समान मूल, प्रत्येक कितना समान मूल, यानी कि प्रत्येक मूल कितना होगा, -b/2a। और तीसरी बात, यदि b² - 4ac 0 से छोटा, अर्थात में 0 से छोटी संख्याएं माइनस होती है, तो देखिए माइनस है यदि, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। बच्चों इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको तीसरी बात बताई है। तो समीकरण में हम शुरुआत में ही चेक करके बता सकते हैं कि मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। ABC आप जानते हैं कि ABC किस प्रकार से आप ज्ञात करते हैं, व्यापक समीकरण से तुलना करके ABC ज्ञात कर सकते हैं। गृह कार्य में देखिए, हमने आप लोगों को 4 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, तो आपको यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाकर पूरी तरह से भली बात परिचित है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे को देखिए, देखने में एक जैसे लग रहे हैं परंतु इसमें एक बात आपको अवश्य मिलेगी, और यहाँ पर चौथा। इन प्रश्नों को हल कीजिएगा बच्चों, आपको पूरी तरह से ये बात समझ में आई होगी। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको द्विघात समीकरण का जो मैंने सूत्र दिया था, इस पर बहुत सारी बातें करेंगे, इसके मूलों की प्रकृति को हम लोग जानेंगे और सवाल करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि कब कैसे, जो बातें अभी बताई गई आपको 3 यहाँ पर विविक्तिकर के बारे में, इस पर पहले विविक्तिकर ज्ञात करके तब हम लोग सवाल आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों आप लोगों को बताएं, ये जो वीडियो है आपको ये दीक्षा ऐप पर मिलता है। आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे गूगल अथवा iOS के माध्यम